ही नहीं आ रहा। और साथ साथ सर, जो पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि कोई पकड़ा गया है जो नुपुर को मारने के लिए कहा जा रहा है कि आया था, तो ये सब चीजें आप किस तरफ जाती हुई? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें आरजू काजमी और भारत से हर्षवर्धन सिंह त्रिपाठी जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके इस्लाम की रीति नीति और कुरीतियों के बारे में बताया। क्योंकि अभी पिछले ही दिनों नूपुर शर्मा के मामले में जो मैटर चल रहा था, उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान से घुसपैठिए ने आके अपनी मानसिक और मनोदशा दर्शा दी। क्योंकि पाकिस्तान भारत के बॉर्डर से बीएसएफ के जवानों ने एक ऐसे जिहादी को पकड़ा है जो जिहादी भारत में एंट्री कर गया इलीगल तरीके से, और उसका जो मकसद था वो कहीं न कहीं नूपुर शर्मा को उनका सर तन से जुदा करने का था। कहीं न कहीं भारतीय मुसलमानों ने अभी तक इसकी ना ही तो कोई निंदा की है और ना ही कुछ किया है, जबकि एक भारत की सीमा पे ही ये ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया और बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा क्या इतनी ढीली है कि कोई भी इस साइड आ सकता है। क्योंकि भारत में रहने वाले इन जिहादियों ने आज तक भारत की सेना और भारत की सरकार और भारत के संविधान के साथ रहते हुए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी सामंजस्य नहीं किया और ना ही कभी सहयोग किया है। जबकि अब एलिगेशन उठाने के लिए दिन ब दिन आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चर्चा में आप देखोगे कैसे रहमानी, जिसने शिवजी का अपमान करके और अब अपने आप को नीट क्लीन पाक साफ साबित कर दिया, जबकि नूपुर शर्मा ने जो इनकी हदीस में लिखा हुआ था उनके बारे में चर्चा की थी और एक परमिशन मांगी थी कि क्या मैं उनके बारे में बताना शुरू कर दूं। क्योंकि शिवलिंग का अपमान करना कहीं न कहीं भारत में एक खेल सा बन गया और हर कोई मुंह उठा के शिवलिंग का अपमान कर देता है। तो दोस्तों इस चर्चा में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बहुत जबरदस्त सुंदर विश्लेषण करते हुए बताया कि क्या ये इन हदीसों को हटाना चाहिए और कैसे ये इन हदीसों से प्रभावित होकर पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके नूपुर शर्मा का गर्दन तक उतारने के लिए पाकिस्तान भारत में प्रवेश कर जाते हैं और भारत के यहाँ के जो कट्टर मुस्लिम है वो इनका सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपकी ट्वीट्स वगैरह देखा करते हैं जब आप वहाँ की पिक्चर्स लगाते हैं, स्पेशली जो मंदिर है वहाँ की, तो बहुत अच्छा लगता है आपसे हमेशा बात करके। लेकिन सर, आज आपसे बात करना चाहेंगे कि नुपुर शर्मा का केस जो है बार बार हम देखते हैं कि कुछ कम हुआ है टेंशन, कुछ चीज़ें जो है सेटल डाउन होने लगी हैं, फिर दोबारा से एक नए सिरे से जो है सब कुछ दोबारा शुरू कर दिया जाता है। आप क्या समझते हैं, मीडिया की गलती है या इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है कि ये मामला ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा? और साथ साथ सर, जो पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि कोई पकड़ा गया है जो नुपुर को मारने के लिए कहा जा रहा है कि आया था, तो ये सब चीजें आप किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? अर्जुन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पर बात करने के लिए बुलाया। और नूपुर शर्मा का मसला मुझे लगता है कि ये केस स्टडी बनने वाला है, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, सिर्फ भारत के हिंदू मुसलमानों के संदर्भ में नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के संदर्भ में ये केस स्टडी बनने वाली है। अब नूपुर शर्मा ने एक भारतीय टीवी चैनल पर बहस हो रही थी, तस्लीम रहमानी जो पहले पीएफआई से जुड़े हुए थे, एसडीपीआई से जुड़े हुए थे और अभी वो अपना कोई संगठन चलाते हैं, और उनके साथ वो बातचीत में, जिसको हम कहते हैं कि टीवी की बहस में, अचानक वो आवेश में आ गई, गुस्से में आ गई, आवेग में आ गई और फिर उन्होंने कुछ कुछ कहा। आमतौर पर हम में से कोई भी जो टीवी की बहस में जाता है, और अगर खास करके जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए वो जो बेसिक्स है उसका पालन नूपुर शर्मा ने नहीं किया। यहां तक मैं बिल्कुल मानता हूं, और नूपुर शर्मा को जो माफी मांगनी चाहिए थी, नूपुर ने माफी मांगी। अभी भी उसका जो लास्ट ट्वीट है हिंदी और अंग्रेजी में वो यही है, और मुझे लगता है कि उसके बाद ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई। उसको टीवी की बहस कहें, उसके सर मढ़ दिया जाता है, दोष दे दिया जाता है। अब अगर कोई आरजू काजमी और हर्षवर्धन त्रिपाठी किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से सोसाइटी में कुछ हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन सोसाइटी में कुछ हो रहा है तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ये तो फिर हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ अन्याय होगा। हाँ, जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं हम किसी को लगने वाली, किसी को परेशान करने वाली, किसी की जो फेथ है, ट्रस्ट है, उस पर चोट करने वाली बात ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमने जो टीवी चैनलों पर, भारत में टीवी चैनलों पर बहस देखी, मेरा ये मानना है कि उन्होंने टोन डाउन करने की कोशिश की।
मैं खुद ज्यादातर बहस का हिस्सा रहा और मैं ये मानता हूं कि उसको खत्म करना चाहिए था। सरकार की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट था, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने सिर्फ नूपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से नहीं निकाला है, उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन को इस मसले पर टीवी की बहस में जाने से ही रोक दिया, क्योंकि उनका मानना था कहीं किसी डिबेट में कुछ ज्यादा हो जाए, कोई बहुत हाई वॉल्यूम में बोल जाए, लाउड हो जाए, तो वो अच्छा नहीं। लेकिन अब इसका जो दूसरा पहलू है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा खतरनाक है और इसको हम लोगों से बहुत अच्छे से शायद आप वहां देख रही हैं, पाकिस्तान में देख रही हैं या कोई भी ऐसा जो इस्लामिक मुल्क है। भारत में ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, किसी ने पैगंबर साहब पर कोई टिप्पणी कर दी और उसके बाद फिर कोई चाकू लेकर निकल पड़ा और उसने किसी की गर्दन काट दी। लेकिन इस बार ये मसला थोड़ा ज्यादा संजीदा है, खतरनाक है, जो हिंदू मुस्लिम फैब्रिक है उस पर चोट करने वाला है, क्योंकि ये जो 2 हत्याएं हुई, एक उदयपुर जिसमें एक कन्हैयालाल दर्जी जी थे, जो उनके यहाँ लोग आए और कहे कि हम ग्राहक बनकर आए हैं और वो कपड़े की नाप वगैरह दे रहे थे, उनको मार दिया। उसमें उनके पड़ोसी नाजिम का हाथ आता है और वहां के लोग की जैसे कन्हैयालाल दर्जी ऐसे ही कई लोगों को टारगेट किया। वो सब क्या उनका गुनाह था कि किसी ने लिख दिया था आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, किसी के उससे एक फोटो लग गई थी नूपुर शर्मा की, और कन्हैयालाल दर्जी तो खुद मोबाइल स्मार्टफोन चलाना भी नहीं जानते थे, उनके बेटे से गलती से हुआ जिसको उन्होंने तुरंत डिलीट किया जैसे उनको धमकी मिली और माफी मांगी। ऐसे ही अमरावती में जो उमेश कोल्हे का मसला है, उसमें भी एक ग्रुप बनता है, ढेर सारे लोगों को धमकियां दी जाती है। अब मुझे लगता है कि ये बात जहां जा रही है वो टीवी मीडिया या सरकार या किसी भी राजनीतिक दल से अलग बात हट चुकी है। अब ये पूरी तरह से जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो मुसलमान हैं, और मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में जाएगा, ये वैश्विक संदर्भों में जाएगा, भारत भर का मसला नहीं है कि क्या हम किसी भी तरह की चर्चा और आलोचना की तो बात ही नहीं, किसी भी तरह की चर्चा नहीं कर सकते। और मान लीजिए किसी से गलती हो गई तो आज के समय में उसकी अंतिम परिणति क्या होगी, फाइनल क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो सकता है, या कहें कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकता है। वो ये हो सकता है कि हम किसी कोर्ट में जाएं, उसके सामने अपनी दलीलें पेश करें, और हर देश के ऐसे कानून है, और मैं बड़ा इसका सख्त कहें कि खिलाफ रहता हूं, बहुत विरोध करने वाला हूं। जैसे ही कोई कहता है कि ब्लास्फेमी का कानून लाई, भारत में इसकी चर्चा होने लगी, मुझे बड़ा बहुत पीड़ा देता है कि भारत जैसे देश में अगर कोई ईश निंदा की बात करे, किसी की कोई, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी जबरदस्त है और लोग टिप्पणियां करते रहें, लेकिन अगर इस मसले की वजह से, और मैं तो कहूंगा कि नूपुर शर्मा एक माइलस्टोन बनेगी, ये केस स्टडी एक ऐसी होगी जो मुसलमान, इस्लाम और खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के संदर्भ में कैसे बदलाव होगा, या हम वहीं जड़ खड़े रहेंगे उसी जगह पर जिसको हम कहते हैं मध्ययुगीन बर्बर, एक वो सोच जो पीछे ले जाती है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि ये सब कुछ नूपुर के लिए कितना खतरनाक है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको कोई नुकसान पहुंचा दे, जैसा कि अभी सुनने में आया कि यहाँ से कहा गया, आपके मीडिया पे कहा गया कि कोई पाकिस्तान से गया है। अब कैसे पहुंच गया, कहाँ से पहुंच गया, बड़ी मतलब हैरत की बात है। लेकिन ये कि एजेंसीज ने पकड़ लिया है और गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए ऐसा कुछ है तो। लेकिन वहां पे भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं नूपुर को। तो आपके ख्याल से ये बात कब ठंडी होगी और नूपुर कितना सिक्योर है भारत में? नहीं, मुझे नूपुर की सुरक्षा को लेकर सचमुच चिंता होती है। और पाकिस्तान से कोई आया है, वो अजमेर दरगाह भी आया था, चादर चढ़ाई, फिर वो मारना चाह रहा है, ये तो एक विषय है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर मसले में कोई भारत पाकिस्तान कर देना ये बहुत कोई समझदारी की बात नहीं है। और हम क्यों पाकिस्तान से कोई आया इसकी चर्चा बहुत ज्यादा करें, हम भारत के संदर्भ से अगर मैं बात करूं, और ठीक है कोई आया होगा, आ भी सकता है। पाकिस्तान क्या, वो दुनिया के किसी भी हिस्से से किसी की मान्यताएं आहत हुई हैं, किसी का धर्म आहत हुआ है, और कोई मुसलमान कहीं से चाकू लेके चल सकता है। लेकिन ये जब हम बात कर रहे हैं तो कितना खराब है ये, और हम उसकी बात छोड़ ही देते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो यहाँ नूपुर शर्मा को धमकी दे रहे हैं, जो नूपुर शर्मा, आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, ये तो बेसिक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बेसिक है कि मैं कितनी भी खराब बात कहूं, लेकिन अगर आरजू काजमी को लगता है कि ये बात ठीक है और उन्होंने लिखा आई सपोर्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी, तो मेरी बात की वजह से आरजू की जान पर बनाए, इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता। और हमने अलग अलग तरीके से बहुत सी कहें कि ऐसी गड़बड़ियां देखी हैं, सोसाइटी को पीछे जाते देखा है।
मेरा ये मानना है कि अब ये इस्लाम को मानने वाले, स्पेशली जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम के धर्मगुरु हैं, हमने कुरान पढ़ी है, हम हदीसें पढ़ चुके हैं, हम जितना कुछ है उन सारे संदर्भों को जानते हैं, और अगर पैगंबर साहब के जीवन की कहानियां आप सुनाते हैं। एक कहानी मैं भी सुनता हूं कि वो बूढ़ी औरत जो अक्सर कूड़ा फेंकती थी, हमारे टीवी चैनलों पर बार बार दोहराया जा रहा है। सवाल ये कि जब पैगंबर साहब के ऊपर 2 दिन उसने बीमारी की वजह से कूड़ा नहीं फेंका और वो चले गए, उसका तबीयत कैसी है, हालचाल दुरुस्त है ना, ठीक तो हो, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पे नाराज हो नहीं सकता, माफी से बड़ा कुछ नहीं। और आप इस्लाम को मानने वालों को अगर ये सिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, गर्दन काटना ही आपको जन्नत ले जाएगा, हूरे देगा, उसी से आप सब कुछ हासिल करोगे, तो कितना खतरनाक है। सिर्फ नूपुर नहीं, किसी भी सभ्य समाज में ऐसे जो भी लोग हैं जो बातचीत करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सबको ये पीछे ले जा रहा है, दलदल है, ये घसीट रहा है। और मुझे लगता है कि इससे निकलना ही पड़ेगा सोसाइटी के तौर पर। और चूंकि जब मैं कहता हूं कि चाहे केंद्र सरकार हो भारत की, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे राजनीतिक दल हो या हम लोग हों, हम लोगों को जो करना है, मैंने इधर बहुत टीवी डिबेट में टोन डाउन देखा, यहाँ तक कि चैनलों में मैंने देखा कि आप उसकी बात करें कि आखिर कैसे इस सब से हम निकल सकते हैं। मैंने ढेर सारे मुसलमानों को भी बात करते हुए देखा कि ये कौन सी बात हो गई भाई, पहले किसके माँ बाप की शादी किस उम्र में हुई है, इससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अगर उसका तरीका गलत है तो उसकी बात हो सकती है, उस पर माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन उसकी वजह से किसी की जान पर बनाए, ये कैसे हो सकता है। हमें लगता है कि इस पूरी डिबेट को उस जगह ले जाना चाहिए। उसमें ये मैं फिर से कह रहा हूं कि सिर्फ भारत का मसला नहीं है, भारत के हिंदुओं मुसलमानों का मसला नहीं है, ये वैश्विक संदर्भ में ये बात होनी चाहिए। कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप के लोग तो ये सोचें, जो एक जैसे रहते हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा दिखते हैं, उनकी मान्यताएं भले अलग अलग हैं।